अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने पढ़ा इसमें दैट इज़ व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस, द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। वी हैव द classification that is based upon their physical state of the solute and the solvent, that is dispersal phase and the dispersion medium. Second one was that is the affinity between the dispersal phase and the dispersion medium, and the third one was on the basis of the particle size. Now our today's topic is that is the preparation of colloidal solutions. Preparation of colloidal solutions. There are two methods of preparation of colloidal solutions. Number first one is called as the disintegration method, and second जो है उसका नाम है that is called as the condensation method. सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन मेथड किसे कहते हैं और कंडेंसेशन मेथड किसे कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि एक बड़ा सा पार्टिकल होता है, उसको हम ब्रेक करते हैं। बड़ा सा पार्टिकल होता है ऑफ द सस्पेंशन साइज, उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू द स्मॉलर पीसेस, तो वो आ जाता है किस रेंज में, कोलाइडल रेंज में। तो उस मेथड को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि बड़ा सा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू द स्मॉलर वंस, एंड उन स्मॉलर वंस पार्टिकल्स का साइज फिर किस रेंज में आता है, कोलाइडल रेंज में। तो उस मेथड को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड। और डिस्पर्शन, इसका दूसरा नाम है डिस्पर्शन मेथड। और नंबर सेकेंड कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक बड़ा सा पार्टिकल बनाते हैं, तो विच फॉल्स इन द कोलाइडल रेंज। तो उस वाले मेथड को हम कहते हैं कंडेंसेशन मेथड, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्रीगेशन मेथड। सो जो इंट्रोडक्शन है डिसइंटीग्रेशन मेथड का वो एंड कंडेंसेशन मेथड का वो यही है कि डिसइंटीग्रेशन मेथड में एक बड़ा सा पार्टिकल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू द स्मॉलर वंस, व्हाइल एज इन कंडेंसेशन मेथड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंडेंस होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, विच देन फॉलोज इन द कोलाइडल डायमेंशन। नाउ वी हैव इन डिटेल द डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। डिसइंटीग्रेशन मेथड का दूसरा नाम है डिस्पर्शन मेथड। डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्शन मेथड। सो डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि बड़ा सा पार्टिकल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू द स्मॉलर वंस। And this disintegration method, it is of 3 types. Number 1 A, that's called mechanical disintegration integration method. Number 2 electro disintegration integration method, and number 3 that's called C, that's called peptidization. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सो डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है इट इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। नंबर 2 जो है और बी पार्ट जो है इसका दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, एंड नंबर 3 दैट्स कॉल्ड द पेप्टाइजेशन मेथड। सब अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की वो है प्रिपरेशन ऑफ द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इजीली प्रिपेयर होते हैं, उनका वहाँ पर हम लेते हैं
डिस्पर्शन मीडियम, फिर उसमें डिस्पर्सिव फेज डालते हैं, तो फिर स्टायर करते हैं या शेक करते हैं, तो रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन लायोफोबिक में ये नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एफिनिटी नहीं होती है स्ट्रॉन्ग बिटवीन द डिस्पर्सिव फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। सो वहाँ पर हम जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं लायोफोबिक, उनको हम ऐसे ही प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं कि by taking the dispersion medium and then dissolve the dispersive phase in it. So we have the methods of preparation of the colloidal solution, that is lyophobic colloidal solution. So disintegration method का first अब हम डिस्कस करेंगे, that is your mechanical disintegration method. Now what is this mechanical disintegration method? It is carried out in a mill which is called as the colloidal mill. नंबर फर्स्ट है ए जो है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इन दिस मेथड यहाँ पर भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है एक बड़ा सा पार्टिकल जो होता है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। एंड इस मेथड में हमें क्या चाहिए, एक कोलाइडल मिल। ये कोलाइडल मिल जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टील डिस्क्स लाइक दिस, having again these are the 2 steel discs. 2 steel discs having a space between them, and then we introduce the suspension solution, so that we are going to convert this suspension into the colloidal solution. And these 2 discs they rotate in opposite direction, and when we introduce the suspension in it, these 2 they rotate in opposite direction, and result is the formation of the, वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो suspension के particles होते हैं when these 2 discs they rotate in opposite direction, then they convert this suspension particle into the smaller ones which are known as the which form the colloidal solution. उसको यहाँ से हम लेते हैं, फिर यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं इस वाले सोल्यूशन को। तो ये मेथड जो है, इस मेथड को हम कहते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। सो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में आपने देखा कि यहाँ पर हमें कोलाइडल मिल चाहिए विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टील डिस्क्स। These 2 steel discs they rotate in opposite direction, and we have a space for the introduction of the suspension solution, so that we are going to convert this suspension solution into the colloidal solution. तो यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस किया, then these 2 they rotate in opposite direction, and result is the formation of the colloidal solution. So this was the first method that's called as the mechanical disintegration method. अब जो second है, second method जो है that is called as the electro disintegration method, or which is also called as Briggs-Arcs method. Electro disintegration method. Or this called as Briggs-Arcs method. This method is generally used for the preparation of colloidal solution of metals. तो यहाँ पर इस Briggs-Arcs method में हम क्या करते हैं कि हम we take a vessel which contains the ice cold water, and this vessel it is placed in a ice bath. इसमें क्या है, इस वेसल में that is the cold water, and this vessel it is placed in an ice bath, and 2 metal electrodes are suspended or dipped in this cold water which act as electrodes. Metal whose colloidal solutions we are going to prepare, उसके 2 electrodes हम यहाँ पर, उस metal के 2 electrodes हम यहाँ पर dip करते हैं, and then we connect it with a
इलेक्ट्रिक करंट सोर्स। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क हियर। इलेक्ट्रिक आर्क जब बन जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो विच कॉजेज द वेपराइजेशन ऑफ द मेटल, एंड उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, बिकॉज दीज इलेक्ट्रोड्स दे आर डिप्ड इन दिस कोल्ड वाटर, दे इमीडिएटली गेट कंडेंस्ड एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिडिक-आर्कस मेथड। को इस मेथड में आपने याद रखा, वी टेक अ वेसल विच कंटेन्स द कोल्ड वाटर, एंड दिस वेसल it is placed in an ice bath, and then two metal electrodes are dipped in it, and when the current is passed, an electric arc is produced which have the very high temperature which cause the vaporization of the metal, and these metal particles they immediately get condensed in this cold water and results the formation of the colloidal solution. Well, this was the second method of preparation of the colloidal solutions, that is the electrode disintegration method. Now we have the third method of preparation of colloidal solution, that's called as the peptidization method. पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर हम लेते हैं नंबर थर्ड जो है, दैट्स द सी पार्ट, इट्स कॉल्ड पेप्टाइजेशन मेथड। इसमें हमें तीन चीजें चाहिए। एक तो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, पीपीटी प्रेसिपिटेट, नंबर वन। नंबर सेकंड इसमें चाहिए हमें वाटर, एंड नंबर थर्ड इसमें चाहिए हमें इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इन तीनों को मिक्स करते हैं, when we take a freshly prepared precipitate, we take a water and we take an electrolyte, and then when we mix them, shake them, this the precipitate जो है it gets converted into the colloidal solution. So ये पेप्टाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ली, उसको हमने ऐड किया वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड देन वी शेक इट, यहाँ पर बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ freshly prepared precipitate of ferric hydroxide, and then we add ferric chloride to it, it results the formation of the colloidal solution of the ferric hydroxide। यहाँ पर क्या होता है इस पेप्टाइजेशन मेथड में कि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन्स होता है ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। पहले जो बड़ी सी प्रेसिपिटेट होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं टू द स्मॉलर वंस, एंड देन दीज आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन इट सरफेस। सपोज दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड particles, and then we have the electrolyte। इस electrolyte में क्या है, ये electrolyte है क्या, this is ferric chloride। it breaks into the when it is powered in the water, it breaks into the Fe3 positive and Cl negative ions, and these Fe3 positive ions they get absorbed on the surface of this ferric hydroxide precipitate, smaller particles of the ferric hydroxide precipitate, and form the colloidal particles। Now जो ये same charged colloidal particles जो है they start repelling each other because this has these positively charged ferric ions have absorbed on it। इस पर भी यही चार्ज है, इस पर भी यही चार्ज है, then they start repelling each other and results the formation of a stable colloidal solution। यहाँ पर ये colloidal particles कोलेस नहीं होते हैं, अगर ये कोलेस हो जाएंगे तो यहाँ पर सस्पेंशन बन जाएगी। तो ये due to this repulsion they remain suspended in this colloidal in the water and it forms the colloidal solution। वो यहाँ पर पेप्टाइजेशन मेथड में आपने याद रखा कि यहाँ पर हम लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ऐड करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट।
जब हम पेप्टाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट जो है वो ब्रेक हो जाती है पहले, एंड देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयन्स टेक प्लेस ऑन इट्स सरफेस एंड फॉर्म द कोलाइडल पार्टिकल्स. This method of preparation is called as the peptidization method. Well, these are the three methods of preparation of colloidal solution by disintegration. One, disintegration method के तीन types जो हमने discuss किए यहाँ पे, that is mechanical disintegration method. Number second was that is the electro disintegration method, and number third that is peptidization method. Now जो दूसरा है type of method of preparation of colloidal solution वो क्या है, condensation method, or that is called as the aggregation method. Second जो है that is the condensation method, or that is also called as aggregation method. Condensation method और aggregate means smaller molecules जो होते हैं, smaller particles जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं एंड बनाते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल डायमेंशन. एंड इस मेथड को हम कहते हैं कंडेंसेशन. कंडेंस का मतलब है कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वहां पर फिर बनाते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन. एंड इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. Number one, that's called a chemical method. Number second में solvent exchange method. And number third जो है इसमें that's called as the excessive cooling of the solution solvent. These are the three methods of preparation of these are the three types of methods of preparation of colloidal solutions by the one that's called as the condensation method. Now first अब हम discuss करेंगे that's called as a chemical method. Chemical methods में क्या होता है कि chemical reactions हो जाती है, उन chemical reactions में हम prepare करते हैं colloidal solutions. तो जो ये chemical method है it is itself of following types. It's of following types chemical method. Condensation का जो पहला method है that's called as the chemical method, and this chemical method it is of following types. Number one, that is double decomposition method. डबल डिकम्पोजिशन मेथड पहले हम यही डिस्कस करेंगे. डबल डिकम्पोजिशन मेथड में हम प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जांपल द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनस सल्फाइड. अब आर्सेनस सल्फाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बाय द डबल डिकम्पोजिशन मेथड. इसमें हम लेते हैं आर्सेनस ऑक्साइड, ऐड करते हैं इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द आर्सेनस सल्फाइड प्लस वाटर. यहाँ पर आपने देखा कि आर्सेनस ऑक्साइड को हमने कन्वर्ट किया इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनस सल्फाइड. कैसे? बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड. तो यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन हो गया, ये मॉलिक्यूल भी डिकम्पोज हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी डिकम्पोज हो गए, एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द आर्सेनस सल्फाइड. So this was the first method of preparation in the chemical one, that is called as the double decomposition method. For double decomposition method में हमने याद रखा it is for the preparation of the colloidal solution of arsenous sulfide. For example हमने यहाँ पर ये प्रिपेयर किया. कैसे प्रिपेयर किया? by taking the arsenous oxide, ऐड किया हमने इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, result is the formation of the arsenous sulfide colloidal solution. Number second method B, second method जो है that's reduction. रिडक्शन मेथड्स में हम जनरली प्रिपेयर करते हैं द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ द कोलाइडल सॉल ऑफ मेटल्स. फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड. गोल्ड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? गोल्ड इट फॉर्म्स द कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? गोल्ड क्लोराइड लेंगे Cu3, ऐड करेंगे इसको स्टेनस क्लोराइड,
and it results the formation of the gold plus tannic chloride. अब देखो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन हो गया? गोल्ड का। कैसे हो गया इसका रिडक्शन? यहाँ पर आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि एक क्लोराइड का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, 3 का होगा -3 एंड हियर इट इज अ सॉल्ट, स्टेबल सॉल्ट, तो यहाँ पर कौन सी चार्ज आएगी? +3. So the oxidation state of the gold in gold chloride is +3. यहाँ पर देखो it gets converted into the gold in the free state, its oxidation state is 0. That means it has gained 3 electrons and get converted from +3 to 0. तो यहाँ पर हमने बनाया colloidal solution of gold by a method which is called as the reduction method. को reduction method एक ऐसा method है, यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं the colloidal solution of gold. कैसे करते हैं प्रिपेयर? by taking the गोल्ड क्लोराइड, उसको हम ऐड करते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द गोल्ड. यहाँ पर आपने देखा कि गोल्ड का रिडक्शन हो गया फ्रॉम +3 to 0 को. दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द केमिकल 1, दैट इज द रिडक्शन मेथड. नाउ द थर्ड जो है इसमें सी पार्ट जो है दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन मेथड. कंडेंसेशन का जो तीसरा टाइप है दैट इज द ऑक्सीडेशन मेथड. सी जो है दैट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मेथड में हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर. अब हम कैसे करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर प्रिपेयर बाय द मेथड दैट्स कॉल्ड द ऑक्सीडेशन मेथड. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐड करेंगे इसको ब्रोमीन वाटर एंड इट फॉर्म्स द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड. कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया. अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया. किसका ऑक्सीडेशन हो गया? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर. यहाँ पर आप देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 का हो गया +2 एंड यहाँ पर कौन सी चार्ज आएगी और सल्फर पर? दैट्स -2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फाइड इज -2. तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू सल्फर. सल्फर इज इन द एलिमेंट्री स्टेट इज 0, दैट मीन्स इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकेम फ्रॉम -2 to 0. तो ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का टू सल्फर एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर को. दिस वाज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज द ऑक्सीडेशन मेथड. ऑक्सीडेशन मेथड में हमने प्रिपेयर किया कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर. कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन इट इज टेकन विद ब्रोमीन वाटर. नंबर डी दैट इज हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि हम वी टेक द मेटल सॉल्ट्स एंड ऐड करते हैं वाटर टू देम एंड देयर द फॉर्मेशन देयर रिजल्ट द, वहाँ पर क्या बन जाते हैं कि द कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ द metals. For example, ferric chloride is a salt and then we add water to it and it results the formation of ferric hydroxide, colloidal solution. हाइड्रोलिसिस मेथड में हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं वाटर टू एन इलेक्ट्रोलाइट एंड देयर द colloidal solutions are formed. These are the various 4 methods of the preparation of colloidal solution which come under the category that's called as the condensation method. अब जो है कंडेंसेशन मेथड का दूसरा टाइप दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड. ये 4 टाइप जो थे वो ये 4 मेथड्स जो है केमिकल मेथड में आते हैं, द टाइप्स ऑफ द केमिकल मेथड. सेकेंड जो है कंडेंसेशन मेथड का दैट इज द सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड. सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर हम लेते हैं द
हमें प्रिपेयर करना है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर एंड द फास्फोरस। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर एंड द फास्फोरस कैसे करेंगे प्रिपेयर? सल्फर और फास्फोरस जो है, सल्फर एंड फास्फोरस अलग अलग से प्रिपेयर करेंगे। सल्फर एंड फास्फोरस दे आर फेयरली soluble in alcohol and less soluble in water। हम लेते हैं फेयरली soluble the solution of the sulfur and phosphorus in the alcohol, and then we pour it into the less soluble water, and it results the then we shake it and it results the formation of the colloidal solution of sulfur and phosphorus। यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्कोहल है सॉल्वेंट इन दो का, तो that is replaced by the water and then they remain suspended in that water because less soluble होते हैं, and result is the formation of the colloidal solution of the sulfur and phosphorus। So this was the second method that is called as the solvent exchange method। Number third method जो है that is the excessive cooling of the solvent। एक्सेसिव कूलिंग ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पर हम लेते हैं आइस, ऐड करते हैं द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन इट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आइस लेते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर ऐड करेंगे, एंड देन वी शेक इट एंड देन अलाउ इट टू कूल। यहाँ पर क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इज फॉर्मड, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन ईथर is formed। एक्सेसिव कूलिंग ऑफ द सॉल्वेंट मेथड जो है, यहाँ पर हम लेते हैं आइस, ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट दैट इज ईथर एंड देन वी अलाउ इट टू कूल। एक्सेसिव कूल करते हैं तो वहाँ पर बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस। वाटर पार्टिकल जो होते हैं वो सस्पेंड होते हैं बिकॉज वो ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होंगे, तो वो सस्पेंड करेंगे उस ईथर सॉल्वेंट में एंड बनाएंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन। सो these are the various methods of preparation of the colloidal solutions। इनका हम एक चार्ट बनाएंगे। अब क्या क्या आपने यहाँ पे आप याद रखा? methods of preparation। दो तरीकों से हम इनको प्रिपेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज द डिसइंटीग्रेशन मेथड, एंड यहाँ पर जो है दैट्स कॉल्ड एज द कंडेंसेशन मेथड। अब डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स: मैकेनिकल disintegration method, electro disintegration method, एंड नंबर थर्ड यहाँ पर आपने याद रखा दैट्स कॉल्ड द पेप्टाइजेशन। ये डिसइंटीग्रेशन मेथड के तीन टाइप्स हैं दैट्स कॉल्ड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन। अब कंडेंसेशन मेथड जो है इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स, ये भी तीन किस्म के होते हैं। थ्री मेथड्स: केमिकल मेथड ए, केमिकल मेथड नंबर सेकेंड बी जो है इसमें दैट्स कॉल्ड एज द exchange of the solvent, and number third excessive cooling of the solvent। अब जो केमिकल मेथड है इट इज फर्दर ऑफ फोर टाइप्स, यहाँ पर मैं लिखूंगी फोर टाइप्स। फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड एज द डबल decomposition method, number second reduction, and number third oxidation,
and number 4 hydrolysis. These are the various methods of preparation of the colloidal solutions. Next video lecture में हम discuss करेंगे that is the purification of the colloidal solutions and the properties of the colloidal solutions. This was all about the preparation of colloidal solutions. Thank you so much.